Hello students, welcome to Shriji Competitive Classes. Let us start question number 1, exercise 9.4 class 9th. देखो क्वेश्चन में क्या दिया आपको, पैरेललोग्राम ABCD जो पैरेललोग्राम है आपका ABCD और रेक्टेंगल ABEF, ये दोनों क्या करें, आर ऑन द सेम बेस AB, दोनों सेम बेस AB के ऊपर लाई कर रहे हैं, ठीक है। एंड हैव इक्वल एरियाज, और इनका एरियाज, इनके जो दोनों के एरिया हैं वो इक्वल हैं। शो दैट पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम इज ग्रेटर दैन दैट ऑफ रेक्टेंगल। आपने शो करना है कि ये जो पैरेललोग्राम है ABCD, इसका जो आपका पेरीमीटर है वो ग्रेटर है इस रेक्टेंगल के पेरीमीटर से, ठीक है। देखो ABEF रेक्टेंगल में, देखो ABEF इस रेक्टेंगल में देखो जो अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल होंगी। AB इक्वल्स टू EF होगा, ये हमने ले लिया, AB इज इक्वल्स टू EF। नेक्स्ट देखो रीजन इसका क्या दोगे, साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। एंड इन पैरेललोग्राम ABCD पैरेललोग्राम में देखो इसके अपोजिट साइड्स इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, AB इज इक्वल्स टू CD, ठीक है। AB जो है EF के भी इक्वल है, AB जो है CD के भी इक्वल है। इट मीन्स क्या हो गया, AB EF और CD दोनों के इक्वल आ गया। AB इज इक्वल्स टू EF इज इक्वल्स टू CD, ठीक है। अब आपको पता है क्लियरली इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में देखो दोनों ट्रायंगल्स में क्या है, आपको पता है हाइपोटेन्यूज जो होता है वो दूसरी दोनों साइड से बड़ा होता है किसी भी ट्रायंगल में। अब देखो ये हाइपोटेन्यूज इसमें AD है, तो इस ट्रायंगल में AD ग्रेटर देन AF हो जाएगा, ठीक है, या फिर AF लेस देन AD, एक ही बात है। और इसमें इस ट्रायंगल में क्या होगा, ये जो BC है ग्रेटर देन BE, ओके, या फिर BE लेस देन BC, ये हमने लिख दिया, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड कर दो, BE, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करने पे क्या आएगा, BE प्लस AF, ठीक है, लेस देन BC प्लस AD, ये आ जाएगा, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो, BC प्लस AD ग्रेटर दैन, साइड इस तरफ है ना, ग्रेटर दैन इस ऐसे लगा दो, ग्रेटर दैन BE प्लस AF, ठीक है। अब क्या करो, दोनों साइड AB प्लस CD ऐड कर दो, ओके। देखो AB प्लस CD ऐड करने से क्या होगा, AB प्लस CD प्लस BC प्लस AD, BC और AD ऐसे रहने दो, AB और CD इसमें ऐड कर दो। सिमिलरली इसमें भी AB और CD ऐड कर दो, ठीक है। और ये क्या बन गया आपके पास, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, ये बन गया आपका ये पैरेललोग्राम, ठीक है। मीन्स ये पैरेललोग्राम का जो पेरीमीटर है वो ग्रेटर आ जाएगा AB प्लस BE, ठीक है। CD की जगह हमने लिख दिया EF, क्योंकि ये CD इज इक्वल्स टू AB इज इक्वल्स टू EF अभी प्रूव किया था हमने, किया था ना ऊपर, तो इसमें ये लिख दिया EF, ठीक है। प्लस में AF पड़ा आपके पास, AB BE EF AF, देखो AB BE EF AF, ये क्या बन गया, ये रेक्टेंगल ही तो बन गया। इट मीन्स ये रेक्टेंगल का पेरीमीटर है लेस देन पेरीमीटर ऑफ आपका ये जो है पैरेललोग्राम, ठीक है। तो इट मीन्स पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम ABCD ग्रेटर देन पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ABEF, ओके। ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग फिगर D and E are 2 points on PC such that BD is equals to DE is equals to EC। ये D और E BC के ऊपर दो पॉइंट्स इस टाइप से हैं कि BD is equals to DE is equals to EC, ये तीनों इक्वल है। शो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD का एरिया और ADE का एरिया और AEC का एरिया, इन तीनों ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल है। और नेक्स्ट पार्ट आपसे पूछा हुआ है, कैन यू नाउ आंसर द क्वेश्चन दैट यू हैव लेफ्ट इन द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर, वेदर द फील्ड ऑफ बुडिया हैज़ बीन एक्चुअली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स और ऑफ इक्वल एरिया। मीन्स वो इक्वल एरिया में कैसे डिवाइड करेंगे ये बताना है आपको। इंट्रोडक्शन में आपके आया था ये। यहाँ से देखो ABC आपका ट्रायंगल है, ठीक है, इसको कैसे प्रूव करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इन तीनों का इक्वल एरिया प्रूव करना है, इन तीनों ट्रायंगल्स का, ठीक है। देखो आपको गिवन क्या है, ABC ट्रायंगल है और D और E ऐसे पॉइंट्स हैं, BD इज इक्वल्स टू DE इज इक्वल्स टू EC है, ठीक है। और आप क्या करोगे, प्रूव करना है आपको इन तीनों ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल प्रूव करना है। अब आप क्या करो, AO यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, ठीक है। AO आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया BC के ऊपर, तो यहाँ से देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ABD जो है इस ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू में बेस BD इंटू में हाइट AO, ठीक है। और ADE का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू में बेस DE इंटू में हाइट AO, ओके। अब AEC का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू में बेस EC इंटू में हाइट AO, ओके। अब ये BD DE और EC तो इक्वल ही हैं, इट मीन्स इन तीनों का एरिया क्या आ गया, इक्वल आ गया, ठीक है।
तो इट मीन्स एरिया ऑफ ABD, एरिया ऑफ ट्रायंगल EDE, एरिया ऑफ ट्रायंगल AEC, इन तीनों ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल आ गया। तो आप कह सकते हो कि ये तीनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गए। तो उस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो जो इंट्रोडक्शन पार्ट का आपसे पूछा हुआ है। येस, वी आर डिवाइडेड द लैंड इन 3 इक्वल पार्ट्स। तो इस टाइप से 3 इक्वल पार्ट्स में उसको डिवाइड कर सकते हैं। एज टू यूज द रिजल्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का रिजल्ट यूज़ करके ये वाला इसको लैंड को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है? इन द फॉलोइंग फिगर ABCD DCFE ABFE, देखो ABCD इसमें और DCFE में, DCFE इसमें, ठीक है, और ABFE इन 3 फिगर्स में आपको ये तीनों दे रखे हैं पैरेललोग्राम। ठीक है, इस फिगर में ये तीनों आपको पैरेललोग्राम्स दे रखे हैं। अभी बताया, ये जो बताए तीनों ये पैरेललोग्राम्स हैं। शो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE का जो एरिया है वो प्रूव करना है आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल BCF। ओके, इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल प्रूव करना है। देखो कैसे करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इन ट्रायंगल ADE एंड BCF, ADE और BCF इन दोनों ट्रायंगल्स में देखो क्या है आपका ABCD आपको पैरेललोग्राम दे रखा है, ABCD पैरेललोग्राम है। इट मीन्स क्या होगा, AD इज इक्वल्स टू BC होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिखोगे AD इज इक्वल्स टू BC। ओके, फिर उसके बाद DCFE आपको पैरेललोग्राम दे रखा है। ठीक है, DCFE अगर ये पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होती हैं, तो आप लिख सकते हो DE इज इक्वल्स टू CF। ठीक है, इसे लिख दिया आपने DE इज इक्वल्स टू CF। ओके, अब उसके बाद देखो ABEF जो आपको पैरेललोग्राम दे रखा है ना, ABEF, तो इससे आप लिख सकते हो कि आपकी जो AE साइड है वो BF के इक्वल है। AE इज इक्वल्स टू BF। ओके, आपने क्या किया, इन दोनों ट्रायंगल्स में 3 साइड्स को इक्वल लिख दिया। तो इट मीन्स ये क्या हो गया, ऐसे कॉन्ग्रुएंस हो गए। ट्रायंगल ADE जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल BCF के। ठीक है, बाय SSS कॉन्ग्रुएंस रूल। ओके, और इससे क्या हो गया आपका, अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो आप इसको कुछ भी इक्वल कर सकते हो, इसका एरिया भी इक्वल लिख सकते हो। इट मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BCF। ओके, तो ये आपका प्रूव हो गया। नेक्स्ट देखो फोर्थ क्वेश्चन। इस फिगर में देखो आपको क्या दिया हुआ है, ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ABCD तो आपको पैरेललोग्राम दिया हुआ है। ठीक है, एंड BC इज प्रोड्यूस्ड टू ए पॉइंट Q सच दैट AD इज इक्वल्स टू CQ। BC को इस टाइप से आगे प्रोड्यूस किया Q पॉइंट तक कि AD जो है ना वो आपका CQ के इक्वल हो गया। ठीक है, AD और CQ दोनों इक्वल हैं। ये जो AD है आपका और ये CQ दोनों इक्वल हैं। ओके, इफ़ AQ इंटरसेक्ट DC एट पॉइंट P, अगर AQ जो है AQ DC को P पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो आपने शो करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल BPC इस ट्रायंगल का एरिया जो है वो किसके इक्वल प्रूव करना है आपने, ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल DPQ। ओके, इस ट्रायंगल के एरिया के इक्वल प्रूव करना है। देखो कैसे करोगे, आपको ये फिगर गिवन है। ठीक है, इसमें आप यहाँ से इसको ज्वाइन कर दोगे A और C को। ठीक है, AC को ज्वाइन कर दिया। अब नेक्स्ट देखो क्या करोगे, इन ट्रायंगल APC एंड BPC। अब देखो APC और BPC दोनों क्या कर रही हैं, सेम बेस के ऊपर लाई कर रही हैं, PC के ऊपर। ओके, अगर और क्या कर रही हैं, सेम पैरेलल्स के बीच में भी लाई कर रही हैं, PC और AB के बीच में। आपको पता है कि अगर 2 ट्रायंगल सेम बेस के ऊपर और सेम पैरेलल्स के बीच में लाई कर रही हो तो उनका एरिया इक्वल होता है। तो आप लिख दोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल APC इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BPC। ओके, इन दोनों का एरिया इक्वल आ गया। ठीक है, और इससे और क्या दिया हो आपको, AD इज इक्वल्स टू CQ। AD इज इक्वल्स टू CQ गिवन है ना आपको। देखो अभी बताया था AD CQ के इक्वल गिवन है। AD और CQ इक्वल हैं तो इट मीन्स क्या हो गया, ये पैरेलल भी है। ठीक है, क्योंकि देखो ये आपको गिवन था ना, AD जो है CB के पैरेलल है, ABCD आपको पैरेललोग्राम में गिवन है ना। अगर ये इसके पैरेलल है तो इसको प्रोड्यूस करने पे भी इसके भी पैरेलल होगी। ठीक है, तो AD जो है CQ के भी पैरेलल होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो आपको क्या करना है आगे, दस इन क्वाड्रिलेटरल ACQD। ठीक है, इस क्वाड्रिलेटरल में लेना आपको ACQD में। अब इसके अंदर आपने क्या किया, 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज इक्वल एंड पैरेलल। एक पेयर जो AD और CQ
अपोजिट साइड्स है ना ये दोनों, इनका अपोजिट साइड्स का जो इक्वल है, इक्वल एंड पैरेलल है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, पैरेललोग्राम है, ठीक है। यही तो होता है ना पैरेललोग्राम में, अपोजिट साइड्स का एक पेयर जो इक्वल और पैरेलल प्रूव कर दो तो वो पैरेललोग्राम बन जाता है। अब ये पैरेललोग्राम है तो अब इसमें देखो ADQ और ADC, ADQ ये वाला ट्रायंगल और ADC ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों क्या कर रहे हैं, सेम बेस के ऊपर लाई कर रहे हैं, AD के ऊपर, ठीक है, और बिटवीन सेम पैरेलल्स AD एंड CQ, AD और CQ के बीच में लाई कर रहे हैं, सेम पैरेलल्स के बीच में, तो इट मीन्स क्या होगा, इन दोनों का एरिया इक्वल हो जाएगा। इट मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ADQ इसके इक्वल हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC के, ठीक है, ADQ का एरिया ADC के इक्वल हो गया, ठीक है। अब देखो आप क्या लिख सकते हो, इसमें दोनों में से आपने क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADP सब्ट्रैक्ट कर लो। ADQ में से देखो अगर आप ADP सब्ट्रैक्ट कर देते हो तो क्या आ जाएगा, DPQ आ जाएगा, ठीक है। और अगर आप इसमें से ADC में से ADP सब्ट्रैक्ट कर देते हो तो क्या आ जाएगा, APC आ जाएगा, ठीक है, दोनों का एरिया इक्वल आ जाएगा, ओके। और फिर उससे आप देखो ऐसा करोगे, ADP दोनों में से सब्ट्रैक्ट कर दिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल DPQ इज इक्वल्स टू APC, ठीक है, DPQ इज इक्वल्स टू APC के इक्वल आ गया, इन दोनों का एरिया इक्वल कर दिया। अब फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन से देखो, फर्स्ट इक्वेशन में आपने क्या प्रूव किया था, एरिया ऑफ ट्रायंगल APC इज इक्वल्स टू BPC, ओके। अब इसमें APC जो है DPQ के इक्वल आ गया, मीन्स APC BPC के इक्वल भी है, DPQ के इक्वल भी है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, APC की जगह आप लिख दोगे BPC, ठीक है। यहाँ से APC जो हमने एरिया इक्वल प्रूव किया था उसका एरिया BPC के इक्वल प्रूव कर दिया था, तो BPC इज इक्वल टू DPQ आपने ये प्रूव कर दिया, ये तो प्रूव करना था। DPC का जो एरिया है आपका DPQ का जो एरिया है वो किसके इक्वल प्रूव करना था हमने, BPC वही हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें देखो इन द गिवन फिगर ABC एंड ADE, ABC और BDE, ABC और BDE ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, आर टू इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, ओके, सच दैट D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC का D मिड पॉइंट है, AE इंटरसेक्ट BC एट F, AE जो है BC को F पे इंटरसेक्ट करी है। आपने शो करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल्स टू 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। BDE का जो एरिया है वो आपने प्रूव करना है, ABC जो ट्रायंगल है इसका 1/4 है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट देखो पहले, इसमें आपको हिंट दे रखा है जॉइन EC एंड AD, EC को ज्वाइन कर दो, ठीक है, और AD को ज्वाइन कर दो, और क्या करना है आपने, शो दैट BE पैरेलल टू AC एंड DE पैरेलल टू AB। BE जो है किसके पैरेलल प्रूव कर दो, AC के, ओके, BE को AC के पैरेलल प्रूव कर दो, BE को AC के पैरेलल प्रूव कर दो और DE को BA के, ठीक है, तो ये आपके पैरेललोग्राम प्रूव हो जाएंगे। देखो इसको कैसे सॉल्व करना है, इन दोनों को आपने ज्वाइन कर दिया AD और EC को, ठीक है। ज्वाइन करने के बाद देखो क्या करना है, लेट X बी द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC। आपने ABC जो आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखी है इसकी एक साइड को X मान लो, ठीक है, तो मेन सारी साइड्स X हो जाएंगी क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो इसमें देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होगा, √3/4 x², ओके, यही होता है ना, कुछ नहीं किया। देखो हमने इसमें फॉर्मूला लगा दिया इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालने का, √3/4 x², ठीक है, साइड का स्क्वायर यही तो होता है। तो इसको हमने मान लिया, कुछ भी मान लो, A मान लो, B मान लो, या मानने की जरूरत भी नहीं है, वैसे भी समझ आ जाएगा आपको। नेक्स्ट देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, इस एरिया का ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का एरिया देखो क्या आएगा, √3/4 x/2 का स्क्वायर। अब देखो ये हमने साइड x मानी थी, ये भी x मानी, तो मीन सारी x हो जाएंगी, एक x मानी तो, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब ये भी तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है BDE भी तो। अब इसमें देखो D जो है इसका मिड पॉइंट है, अगर ये पूरी x है तो BD क्या हो जाएगा, x/2 हो जाएगा, ये DC भी x/2 हो जाएगा, ठीक है। अगर ये x/2 है तो BE और ED भी क्या हो जाएगा, x/2 और x/2। तो ये लिया हमने, इसकी एक साइड को x/2 ले लिया, √3/4 फॉर्मूला ये लगाया, मीन्स जो साइड का है उसका स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब साइड x/2 है तो ये क्या आ गया, √3/16, ठीक है, 2 × 2 4 हो गया, x का स्क्वायर लिख दिया हमने, यहाँ पे आ जाएगा 4 × 4 16, ओके, √3/16 x² आ गया। अब ये देखो √3/4 x² था, ये √3/16 x² है, मतलब मीन्स ये क्या हो गया अब, √3/4 × 4 x²,
ओके। √3/4 इंटू 4, √3/4 क्या है आपका x², ये जो है ये आपको ट्रायंगल मान लिया आपने, या फिर ये क्या हो गया इसका फोर्थ पार्ट हो गया, ठीक है। यही तो प्रूव करना था, जो BDE का एरिया है वो इसका फोर्थ पार्ट है। BDE इज इक्वल्स टू 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ओके, यही प्रूव करना था। नेक्स्ट देखो सेकेंड पार्ट में, सिंस DE इज द मीडियन ऑफ BEC। अब DE जो है आपका मीडियन है BEC का, देखो BEC का जो है DE जो है मीडियन है। यहाँ से देखो क्लियरली आपको दिख रहा है कि ये DE जो है ये इसका मीडियन है, क्योंकि ये जो है ये वाला ट्रायंगल, ये D जो है इसका मिड पॉइंट है BC का, ठीक है। और ये वाला ट्रायंगल जो है BDE किसके अंदर लाई कर रहा है, BCE के अंदर। ये हमने ज्वाइन किए थे ना अभी, अपने आप ज्वाइन किए, अभी आपको हिंट भी दिया हुआ था। और देखो ये इसके अंदर लाई कर रहा है, और देखो ये जो है D इसका मिड पॉइंट है, तो ऑब्वियस सी बात है ये मीडियन बन गया इसका, ठीक है। DE जो है BEC का मीडियन बन गया ट्रायंगल का। और हर एक मीडियन आपको पता है कि ट्रायंगल को 2 इक्वल ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है, तो ये ऐसे क्या हो जाएगा, BDE इज इक्वल्स टू BEC हाफ ऑफ एरिया ऑफ BEC। ओके, मीन्स ये और ये 2 इक्वल एरियाज में डिवाइड कर देगा इसको, 2 इक्वल ट्रायंगल्स में। तो ये जो एक ट्रायंगल है ये इस पूरे ट्रायंगल का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, ठीक है, हाफ ऑफ BEC। ओके, ये लिख दिया आपने। नाउ एंगल BCA ये वाला एंगल क्या होगा, 60 डिग्री, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, दोनों ट्रायंगल्स इक्विलेटरल आपको गिवन है, तो इक्विलेटरल में क्या होता है, ईच एंगल 60 डिग्री हो जाएगा। ओके, अब ये एंगल आपका हो गया 60 डिग्री, BCA 60 डिग्री, और कौन सा लेना है आपको, EBC देखो BCA ये वाला और EBC ये वाला, ये दोनों क्या हो गए, 60 डिग्री के हो गए। और देखो यहाँ से, इसलिए यहाँ से क्या हो जाएगा, BCA इज इक्वल्स टू EBC, दोनों 60 के हैं, दोनों एंगल्स इक्वल हो गए, ठीक है। इट सिंपली इम्प्लाइज दैट अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। तो ये क्या है, दोनों अल्टरनेट एंगल्स भी हैं, तो अल्टरनेट एंगल्स इक्वल हैं, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, BE जो है आपकी पैरेलल हो जाएगी AC की। ओके, ये प्रॉपर्टी आपको पता है ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो तो वो दोनों साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल हो जाती हैं, ठीक है। BE हमने पैरेलल कर दिया AC के, ठीक है, हमने इसको पैरेलल कर प्रूव कर दिया, तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा, BAE और BEC जो हैं, BAE और BEC ये दोनों क्या हैं, सेम बेस के ऊपर लाई कर रहे हैं BE के ऊपर, ठीक है, और क्या है, सेम पैरेलल्स के बीच में भी हैं, BE और AC के बीच में, तो इससे क्या हो जाएगा, इन दोनों का एरिया इक्वल हो जाएगा, ठीक है। BEC का जो एरिया है, BEC का एरिया किसके इक्वल हो गया, BAE के, ठीक है, इस ट्रायंगल के एरिया के इक्वल हो गया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अब देखो ये जो ट्रायंगल था इसका एरिया हमने प्रूव किया था ना, हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल BAE। देखो ये जो है यहाँ से प्रूव किया था, BDE का जो एरिया है हाफ ऑफ BEC का एरिया है, ठीक है। तो BDE का एरिया हाफ ऑफ BEC का है, तो BEC किसकी इक्वल है, BAE के, BEC की जगह हम BAE लिख सकते हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल BAE आ गया, ठीक है। तो यही आपने प्रूव करना था सेकंड पार्ट में। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल BAE, ठीक है। थर्ड पार्ट में देखो क्या प्रूव करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल्स टू 2 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल PEC, मीन्स इसका डबल आई है, ठीक है, ये आपने प्रूव करना है। देखो कैसे करेंगे, देखो इसमें आपने प्रूव करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का जो एरिया है BEC का डबल है, ठीक है। ये आप कैसे प्रूव करोगे, देखो फर्स्ट पॉइंट में आपने जो इक्वेशन ली थी, मीन्स फर्स्ट पार्ट में आपने क्या प्रूव किया था, BDE का एरिया जो है 1/4 ऑफ ABC है, पहले तो आपने ये ले लेना है, ठीक है, ABC का 1/4 है BEC का, ठीक है। सॉरी, इसमें देखो आपने क्या करना है, जो फर्स्ट पार्ट में है इसमें क्या प्रूव किया था, BDE का जो है 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्रूव किया था, और सेकंड पार्ट में क्या प्रूव किया था, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल BEC, मीन्स BDE का एरिया हमने इनके इक्वल प्रूव कर दिया, तो इससे क्या हो जाएगा, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल BEC, ये प्रूव कर दिया हमने। यहाँ से ये लिख दिया, लिख सकते हैं इसको, ठीक है। ये लिख के हमने क्या किया, यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 से 4 कैंसिल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल्स टू, यहाँ से अगर 4 से करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, 2 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल BEC, ठीक है। इस टाइप से आप प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो फोर्थ पार्ट, फोर्थ में आपने क्या प्रूव करना है, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल BFE इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AFD, BF यहाँ पे आपका BFE
इस ट्रायंगल का एरिया इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AFD। AFD इस ट्रायंगल के एरिया का इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, देखो कैसे करोगे। देखो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे BDE जो का जो एरिया है, BDE ये वाला एंगल किसके इक्वल है, ABD के। ठीक है, ABD के इसके इक्वल लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों 60-60 के हैं। ठीक है, अब देखो BA जो है पैरेलल है ED के, BA ED के पैरेलल है। देखो अगर हमने इसके अल्टरनेट एंगल्स को इक्वल प्रूव कर दिया, देखो BDE जो है BDE ये वाला एंगल और ABD ये वाला एंगल, ये दोनों क्या है, अल्टरनेट एंगल्स हैं। अल्टरनेट एंगल्स इक्वल हो जाए तो वो उसके साइड्स भी पैरेलल हो जाती हैं, सामने वाली अपोजिट वाली ED जो है BA के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, तो यही किया हमने। हम क्या कर रहे हैं, देखो इसको इसके इक्वल प्रूव करना है, इस एरिया को इस एरिया के इक्वल प्रूव करना है। अगर हम देखो इस वाले पूरे एरिया को ले लें और इस ट्रायंगल के इस पूरे एरिया को ले लें, इन दोनों को हम क्या कर दें, इक्वल कर दें और इसमें से ये कॉमन सेक्शन माइनस करें तो दोनों का एरिया अपने इक्वल आ जाएगा। ये हम प्रूव करेंगे। देखो अगर हम ये सेम पैरेलल्स के ऊपर सेम बेस के ऊपर लाई करें तो इनका एरिया इक्वल आ जाएगा। यही हम पहले करेंगे। देखो अब BDE एंड AED, BDE और AED ये दोनों जो हैं किसके ऊपर लाई कर रहे हैं, सेम बेस के ऊपर लाई करें, ED के ऊपर। ओके, इसके ऊपर लाई करें सेम बेस के ऊपर एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स BA एंड ED, इन दोनों के बीच में लाई करनी है। तो इससे क्या हो गया, इन दोनों का एरिया इक्वल हो गया। BDE का एरिया किसका इक्वल हो गया, AED के। ओके, इन दोनों का एरिया इक्वल कर दिया। अब इसमें से हम क्या करेंगे, कॉमन पोर्शन माइनस कर देंगे, EFD को सब्ट्रैक्ट कर दो दोनों में से। तो यहाँ से क्या आ गया, ये दोनों का एरिया इक्वल आ गया, BEF का एरिया इक्वल आ गया AFD के। ओके, यही हमने प्रूव करना था। नेक्स्ट पार्ट देखो, फिफ्थ पार्ट में हमने क्या प्रूव करना है, BFE का जो एरिया है ट्रायंगल BFE, इसका एरिया हमने किसके इक्वल प्रूव करना है, डबल ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल FED का डबल प्रूव करना है, ये वाला एरिया। ठीक है, देखो ये कैसे करेंगे। ADB आपको पता है, ADB ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, क्योंकि जो है ADB कॉन्ग्रुएंट है ADC के, ADB ADC के कॉन्ग्रुएंट है। या आप इसको डायरेक्टली ऐसे समझ सकते हो, जैसे देखो D जो है BC का मिड पॉइंट है। ठीक है, AD क्या होगी, मीडियन होगी BC के ऊपर। तो जो मीडियन होती है वो 90 पे ही आपके परपेंडिकुलरली 90 पे ही आपकी फॉल करती है BC के ऊपर। ठीक है, तो 90 का एंगल बनाती है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ADB जो है आपकी कौन सी ट्रायंगल हो जाएगी, राइट एंगल ट्रायंगल। तो इससे क्या आ जाएगा, AD का स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, AB स्क्वायर माइनस का BD स्क्वायर। ओके, देखो यहाँ से क्या होगा, AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू, क्योंकि ये हाइपोटेन्यूज है ना, किसके इक्वल होगा, BD स्क्वायर प्लस में AD स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से देखो AD स्क्वायर निकालोगे तो किसके इक्वल हो जाएगा, AB स्क्वायर, इसको उधर ले जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से AD स्क्वायर निकालोगे, AD की वैल्यू हमने क्या मानी थी, x मानी थी। ठीक है, सॉरी AD स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, AB की वैल्यू हमने x मानी थी, AB की x मानी थी, इसकी भी x थी, तो BC की भी x थी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, AB की वैल्यू x स्क्वायर माइनस BD की वैल्यू क्या आई थी अपने पास, x/2 हो जाएगी। ठीक है, हाफ हो जाएगी क्योंकि D इसका मिड पॉइंट है, BC पूरी अगर x है तो ये x/2 और DC भी x/2। तो यहाँ से क्या आ गया, AB की वैल्यू x स्क्वायर माइनस BD अगर करेंगे x/2 का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, x²/4। ओके, ये हमने लिख दिया यहाँ पे। इसको सोल्व करेंगे तो 4 LCM आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4x² माइनस x², ये आपकी वैल्यू आ गई 3x²/4। ओके, तो यहाँ से आपकी AD की वैल्यू आ जाएगी, ये स्क्वायर है ना, इधर आके रूट हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, √3x/2। ओके, x का स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा तो x बच जाएगा, ये √3 के ऊपर रूट ऐसे ही रह जाएगा। ओके, अब देखो आपने क्या करना है, EP जो है परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो BD के ऊपर, EP को BD के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो। तो EP क्या हो गया, इसका मीडियन हो गया। अब ये क्या करेगा, 90 पे है, 90 पे फॉल करेगा इसके ऊपर। ठीक है, तो अब राइट एंगल ट्रायंगल बन गई है, PED जो है PED ये वाली जो राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। यहाँ से क्या हो जाएगा, ED का स्क्वायर इज इक्वल टू DP स्क्वायर प्लस PE स्क्वायर। तो यहाँ से EP की वैल्यू निकालोगे तो वो क्या आ जाएगी, EP स्क्वायर इज इक्वल टू DE स्क्वायर माइनस DP स्क्वायर। ठीक है, सेम ऊपर जैसा करना है आपने सोल्व इसको। तो यहाँ से EP की वैल्यू कितनी है आपके पास, EP की वैल्यू कितनी आएगी, सॉरी DE की वैल्यू क्या आएगी, x/2। अगर ये x/2 था अपने पास तो ये भी तो x/2 आएगी, ये भी x/2, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल था आपके पास। x/2 का होल स्क्वायर माइनस ये क्या आ जाएगा, DP का स्क्वायर। DP कितना था आपके पास,
डी की वैल्यू, अगर ये पूरी आपके पास x/2 है तो डी क्या आ जाएगी x/4, तो ये x/4 का स्क्वायर। ओके, तो इसको सोल्व कर लो। अब x/4 का x²/4 आ जाएगा, ये x²/16 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू इसका एलसीएम ले लोगे तो ये आ जाएगा 3x² सोल्व करके, तो ये आ जाएगा √3x/4। अब देखो ये इसकी वैल्यू भी आपके आगे अपने पास √3/2x AD की, और EP की वैल्यू होगी √3/4x। और यहाँ से देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल AFD कितना होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल AFD, इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस के यहाँ पे FD, ठीक है, और हाइट कितनी है AD, हाफ इंटू FD इंटू AD की वैल्यू पुट कर दो जो हमने निकाली √3/2x। ओके, और EFD का एरिया निकालो, EFD का एरिया कितना होगा आपके पास, हाफ इंटू FD इंटू EP, ठीक है, बेस इंटू में हाइट। ओके, अब FD यहाँ पे बेस है और हाइट कितनी है √3/4x पुट कर दोगे, EP की जो हमने वैल्यू निकाली, ठीक है, ये दोनों वैल्यूज हमने पुट कर दी यहाँ पे। अब ये देखो इन दोनों इक्वेशन से क्या आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल AFD और इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डबल ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल EFD, ठीक है, EFD का डबल आ गया ना, ये देखो ये √3/4 आ गया, देखो √3/4x इंटू FD, ये आ गया, देखो √3/4, 2 × 2 4 हो गया, x इंटू FD। ओके, ये आ गया, इसका क्या आ गया आपके पास √3/8, 8 आ गया ना, ये x इंटू FD, ये आ गया। ओके, और एरिया ऑफ ट्रायंगल AFD इज इक्वल्स टू डबल ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल EFD। क्लियरली ये डबल है, ये वाला एरिया जो है AFD का, ये क्या है, डबल है इसका, ठीक है, मीन्स इसके नीचे 4 आ रहा है, इसके नीचे 8 आ रहा है, अगर आप इसको 8 से मल्टीप्लाई करो तो दोनों को, तो ये क्या आ जाएगा 4 × 2 = 8, तो यहाँ से ये 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, मीन्स ये 2 × √3x FD आ गया, ये √3x FD आ गया, मतलब ये डबल आ गया इसका, यही तो प्रूव करना था हमने, ठीक है। तो AFD इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BEF, FAD की जगह हम BEF पुट कर सकते हैं। पार्ट 3 में देखो हमने प्रूव किया था, पार्ट 3 में क्या प्रूव किया था हमने, सॉरी ये पार्ट 4 में हमने प्रूव किया था AFD इज इक्वल्स टू, आपने प्रूव किया था इसको BEF का AFD के इक्वल प्रूव किया था, इन दोनों को अभी फोर्थ पार्ट में करके आए ना हम, तो उसी का यूज़ कर लेंगे यहाँ पे। देखो यहाँ पे जो हमने निकाला एरिया ऑफ ट्रायंगल AFD इज इक्वल्स टू 2 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल EFD, ये निकाल दिया हमने। अब AFD हमने BEF के इक्वल प्रूव किया फोर्थ पार्ट में, तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह पे AFD की जगह BEF यूज़ कर लेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल BE या फिर BFE इज इक्वल्स टू 2 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल EFD, ये मीन्स इसमें पुट कर दिया हमने, ठीक है, तो यहाँ से ये प्रूव हो गया, ये हमने प्रूव करना था फिफ्थ पार्ट में। नेक्स्ट देखो सिक्स्थ पार्ट में क्या करना है हमने, देखो इसमें हमने प्रूव करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल FED इज इक्वल्स टू 1/8 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल AFC। ओके, FED देखो कहाँ पे है, FED इस ट्रायंगल का एरिया, मीन्स यहाँ से देखो FED इसका एरिया हमने प्रूव करना है 1/8 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल AFC मीन्स इस ट्रायंगल का, ये वाला जो ट्रायंगल है इसका एरिया 1/8 है, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, FED ट्रायंगल ले लो, FED इस ट्रायंगल में देखो इसका एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस FD इंटू हाइट EP। ओके, देखो हाफ इंटू FD इंटू EP, ये लिख दिया। EP की वैल्यू हमने फिफ्थ पार्ट में क्या निकाली थी, फिफ्थ पार्ट का यूज़ करेंगे इसमें, √3/4x। ओके, वो इसमें पुट कर दो। नेक्स्ट देखो फिर इसमें क्या करोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल AFC ले लो, हमने इसी का निकाला ना AFC, और इसका इन दोनों को ही लेके चलेंगे EFD, इसको हमने ले लिया, इसका एरिया निकाल लिया। अब AFC का एरिया निकालो, AFC का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस क्या होगा इसमें FC इंटू में हाइट AD। ओके, देखो हाफ इंटू FC इंटू AD। अब इसमें देखो, अब AD की वैल्यू तो √3/2x पुट कर दो, जो हमने फिफ्थ पार्ट में निकाली, फिफ्थ पार्ट में निकाली थी ना। अब यहाँ से FC की वैल्यू क्या आएगी, FC देखो क्या है यहाँ पे, FC जो आएगा FD प्लस DC लिख सकते हैं इसको, ठीक है, ये लिख दिया हमने। अब DC जो है आपका BD के इक्वल है, देखो यहाँ से DC BD के इक्वल है, क्योंकि D इसका मिड पॉइंट गिवन है, तो ये 2 पार्ट्स में इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा इसको, तो DC जो है BD के इक्वल है। तो यहाँ पे हमने जो FD प्लस DC लिखा था, तो DC की जगह हमने BD लिख दिया। ओके, अब यहाँ से क्या होगा, देखो FD हाफ ऑफ FD प्लस BF प्लस FD। अब BD को ब्रेक करके BF प्लस FD लिख दिया। देखो BD की वैल्यू क्या है, BF प्लस FD लिख सकते हैं इसको, ये लिख दिया। ओके, अब नेक्स्ट देखो हाफ इंटू 2 ऑफ FD प्लस में 2 ऑफ FD।
देखो इसमें हमने क्या किया, एफ डी प्लस एफ डी, इसको तो लिख दिया 2 ऑफ एफ डी, ठीक है। पी एफ को हमने लिख दिया 2 ऑफ एफ डी। ये कैसे किया, देखो यहाँ से प्रूव किया। ये फोर्थ पार्ट से हमने देखा था, फोर्थ पार्ट में हमने प्रूव किया था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बी एफ ई इज इक्वल्स टू 2 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ ई डी। ओके, ये प्रूव किया था। अब इसका एरिया क्या होगा, बी एफ ई में, बी एफ ई का एरिया देखो क्या होगा, बी एफ ई, इसका एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस, ठीक है, बेस क्या होगा बी एफ इंटू हाइट ई पी। ओके, और इसका एरिया देखो ये लिख दिया हमने। उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ ई डी, ये प्रूव किया था ना, ये किसके इक्वल होगा, 2 इंटू 2 तो इंटू में पड़ा ही है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ ई डी देखो, एफ ई डी, इसका एरिया किसका इक्वल होगा, हाफ इंटू बेस क्या होगा इसमें, एफ डी इंटू हाइट क्या होगी ई पी। ओके, ये था अपने पास, ठीक है। अब इसमें देखो बी एफ जो है यहाँ से, ये ई पी कैंसिल, ओके, ये हाफ हाफ भी कैंसिल, तो बी एफ क्या आ गया, 2 ऑफ एफ डी आ गया। तो यहाँ से ये चीज़ इस टाइप से आपने पुट कर दी इसमें। ओके, अब 6th और 7th इक्वेशन से देखो, ये आपकी 7th इक्वेशन आई और 6th इक्वेशन क्या आई थी अपने पास, ये रही, हाफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ ई डी इज इक्वल टू हाफ इंटू एफ डी इंटू रूट 3/4 एक्स। ओके, अब ये जो है इससे क्लियरली आपको दिख रहा है, वो जो आई थी आपकी एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ ई डी की वैल्यू आपके पास आई थी हाफ इंटू में एफ टी इंटू में रूट 3/4 एक्स। ओके, ये आई थी। अब उसके बाद ए एफ सी की वैल्यू क्या आई है आपके पास, एफ डी इंटू में रूट 3x, एफ डी इंटू रूट 3x, ठीक है, ये आई है। मतलब ये क्या बच गया 1/8, तो ये इसका हो गया 1/8 ऑफ ए एफ सी। ओके, ये प्रूव हो गया आपने ये प्रूव करना था। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 6। इसमें देखो आपने क्या करना है, डायगोनल्स ए सी एंड बी डी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पी। ये क्वाड्रिलेटरल दे रखा है ए बी सी डी, इसके डायगोनल्स बी डी और ए सी जो हैं कट करते हैं पी पॉइंट पे, ठीक है, इंटरसेक्ट करते हैं पी पॉइंट पे। शो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी बी, इस ट्रायंगल का एरिया आपने प्रूव करना है कि इसके इक्वल है, सॉरी इंटू में एरिया ऑफ ट्रायंगल सी पी डी, ए पी बी इंटू में सी पी डी। ओके, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन एरिया की इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी डी, इस ट्रायंगल के एरिया के ए पी डी इंटू में एरिया ऑफ ट्रायंगल बी पी सी। ओके, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन इसके इक्वल है। देखो क्या करोगे आप, पहले तो इसमें 2 परपेंडिकुलर्स ड्रॉ कर लो, ये तो आपको गिवन है, ठीक है, ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया ए और एक ड्रॉ कर लिया सी एफ। ओके, अब उसमें देखो लेफ्ट हैंड साइड में अपने क्या प्रूव करना है, ए पी बी इंटू में सी पी डी। अब देखो ए पी बी लेफ्ट हैंड साइड लेके चलो, पहले ए पी बी का एरिया देखो क्या आएगा, हाफ इंटू में बेस क्या आएगा इसमें, पी बी इंटू में हाइट पी ए ई। ओके, और इंटू में एरिया ऑफ ट्रायंगल सी पी डी का एरिया क्या आएगा, हाफ इंटू में बेस पी डी इंटू में हाइट सी एफ। ओके, ये आ गया आपके पास। अब इसमें लिखोगे 1/2 इंटू 1/2 क्या हो गया, 1/4 पी बी इंटू ए इंटू पी डी इंटू सी एफ। ओके, अब राइट हैंड साइड में देखो क्या प्रूव करना है, ए पी डी इंटू बी पी सी का एरिया, ए पी बी का एरिया देखो क्या आएगा, हाफ इंटू सॉरी ए पी डी इसका हाफ इंटू बेस डी पी इंटू में हाइट, इसमें क्या आएगी ए, सॉरी, ठीक है, इस ट्रायंगल में ना ए पी डी में, तो हाइट ही हो जाएगी इसकी ए। ओके, अब इसमें देखो बी पी सी में, बी पी सी इसमें क्या होगा, हाफ इंटू में बेस क्या होगा बी पी इंटू में हाइट सी एफ। ओके, तो यहाँ से देखो ये क्या आ गया 1/4 इंटू में पी डी इंटू ए इंटू बी पी इंटू सी एफ। देखो सारे इक्वल हैं, ये चीज़ें इसमें आ रही हैं, ये सारी इसमें आ रही हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल होगी, तो ये आपका प्रूव हो गया। ओके, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट देखो 7th क्वेश्चन। इसमें देखो आपको क्या गिवन है, इफ़ पी एंड क्यू आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड बी सी। देखो यहाँ पे ए बी का मिड पॉइंट पी है और इसका क्यू जो है बी सी का मिड पॉइंट है, ठीक है। अब उसके बाद आपको गिवन है आर इज मिड पॉइंट ऑफ ए पी, आर जो है ए पी का मिड पॉइंट है, ठीक है। अब आपको प्रूव करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल पी आर क्यू का जो एरिया है वो आपने प्रूव करना है हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए आर सी का हाफ है, ये प्रूव करना है। ये फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसमें जिसको ज्वाइन कर सकते हो कर लो, ठीक है। पी सी को ज्वाइन कर दो, क्यू ए को ज्वाइन कर दो, आर सी को कर दो
PC को कर दो और इसको PS को कर दो, QS को कर दो, ठीक है। ये सब जो ज्वाइन कर रखा है इसमें आपने वो ज्वाइन कर देना है, ठीक है। ये T चाहे मत करना आगे, इसको इंक्रीज़ करके यहाँ तक आपने ये सारे ज्वाइन कर देने हैं, ठीक है। देखो फिर इसके बाद इसमें क्या करना है, देखो फर्स्ट पार्ट कैसे करेंगे इसका। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आपको क्या चाहिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, ठीक है। अब PQR देखो किसके अंदर आ रहा है, PQR, ये किस में आ रहा है, देखो APQ इस पूरे में आ रहा है, ठीक है। तो आप इसको ले लो, तो इसमें क्या करोगे, APQ में देखो आपका QR जो है मीडियन है, ठीक है। मीडियन क्या होता है, जो किसी लाइन के ऊपर आप परपेंडिकुलर डालते हो उसको मीडियन बोलते हो, ठीक है। देखो इसमें देखो कैसे करोगे, जो APQ ट्रायंगल है इसमें QR जो है मीडियन है, ओके। यहाँ से देखो क्लियरली दिख जाएगा, APQ इसमें जो है आपका QR मीडियन है। और फिर ये क्या होगा, मिड पॉइंट थ्योरम से आपको पता ही है, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR जो है, PQR का एरिया किसके इक्वल हो जाएगा, हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और फिर इसके बाद देखो AQB ले लो, AQB, ओके, क्योंकि ये APQ किसके अंदर आ रही है, देखो जो जिसके अंदर आ रही है उसको कंसिडर करते, जो AQB के अंदर आ रही है। AQB में देखो QP जो है ये मीडियन है, तो ये क्या हो जाएगा, APQ जो का जो एरिया है APQ, इसका एरिया जो हो जाएगा, देखो आप BPQ का भी एरिया ले सकते थे, इसका हाफ कर सकते थे पूरे का, बट आपने क्या किया, APQ का किया, क्योंकि यहाँ से इससे रिलेटेड है ये, ठीक है। APQ का एरिया हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABQ, ओके, इस पूरे का हाफ हो जाएगा, ठीक है। अब ABQ देखो, ABQ जो है किस में आ रहा है, ABQ ABC में आ रहा है, तो इससे आप ले लोगे। अब इसी से रिलेटेड कर दोगे, ABQ का एरिया क्या है, हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है। जिसके अंदर आ रहा है उसका हाफ हो जाएगा, क्योंकि इसमें AQ मीडियन है, देखो ये AQ मीडियन है ना, इसमें AQ इज मीडियन, ओके। तो नेक्स्ट देखो इसमें क्या करोगे, इन फर्स्ट सेकेंड और थर्ड इक्वेशन से आपके पास क्या आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR देखो क्या आ गया, हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ। हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ क्या है, हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABQ, ठीक है। यहाँ पे हाफ ऑफ ABQ लिख दिया आपने, फिर ABQ का क्या है, हाफ ऑफ ABC, ठीक है। तो यहाँ से ये आ गया 1/8 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ओके। अब देखो, अब इस ट्रायंगल में आपने क्या करना है, APC ले लो। APC मीन्स अब आप इस साइड वाले मीडियन पे आ जाओ, APC, ठीक है, इधर वाला। इसमें देखो मीडियन क्या होगा, APC में आपका मीडियन क्या होगा, CR, ठीक है। CR मीन्स अब इस वाले ट्रायंगल का मीडियन क्या होगा आपके पास, लॉन्ग वाली ये जो ट्रायंगल है CR मीडियन है इसका, ठीक है। अब CR मीडियन है तो इसमें ले लो जो आपका है एरिया ऑफ ट्रायंगल ARC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ARC इज इक्वल्स टू ARC, ये किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल APC, ओके। मिड पॉइंट थ्योरम से कर रहे हैं हम ये सब, बिकॉज देखो जो हमको चाहिए ना राइट हैंड साइड पे वही हम बना रहे हैं। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड वाला अब तक कर रहे थे, हम PQR को सोल्व कर रहे थे, अब हम ARC को करेंगे जो राइट हैंड साइड में दिया हुआ है, ठीक है। अब ARC ही ले लिया हमने इस ट्रायंगल में, ठीक है, जिस ट्रायंगल में वो आ रहा है। अब ये जो आपका APC है, देखो APC ये किस ट्रायंगल में आ रहा है, ABC के अंदर आ रहा है, तो ABC ट्रायंगल ले लो। ABC में देखो अब यहाँ पे PC क्या हो जाएगा, इसमें मीडियन हो जाएगा, ठीक है। अब PC मीडियन है तो APC इज इक्वल्स टू, ये जो यहाँ पे है ना इसी को इससे कनेक्ट कर दो, APC जो है हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ओके। अब इन दोनों इक्वेशन से हम लिखेंगे 5 और 6 से, ARC जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल ARC, यहाँ से क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, देखो यहाँ पे APC है ना, APC की वैल्यू क्या निकाली, हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABC, तो हाफ तो इसके पहले पड़ा ही है, हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और आ जाएगा इसमें, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या प्रूव हो गया, 4 और 7 से ले लो। फोर्थ इक्वेशन अपने पास क्या थी हमारे पास, देखो ये थी एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल्स टू 1/8 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ओके। PQR क्या था, 1/8 ऑफ ABC, PQR जो था 1/8 ऑफ ABC था, ओके। अब इससे हम क्या करेंगे, देखो PQR, अब यहाँ से देखो 4th और 7th से ले रहे हैं ना हम, 7th में देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, 4th को हम ऐसे लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, वही लिख दिया हमने, ओके। फिर उसके बाद क्या किया, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल्स टू 1/2 ऑफ 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, क्या है हमारे पास, एरिया ऑफ ट्रायंगल ARC, तो ये प्रूव हो गया। फर्स्ट पार्ट में ये प्रूव करना था, ओके। नेक्स्ट देखो सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट में जो हमने प्रूव करना है वही लेके चलो। प्रूव क्या करना है,
एरिया ऑफ ट्रायंगल आर क्यू सी इज इक्वल्स टू 3/8 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ओके, तो हमने क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल आर क्यू सी लेके चलो, जो हमने लेफ्ट हैंड साइड लेके चलो पहले। इसमें क्या करना है हमने, देखो जो एरिया ऑफ ट्रायंगल आर क्यू सी है, इसमें देखो आर क्यू सी, आर क्यू सी हो गया ना, आर क्यू सी इस टाइप से ही हो गया। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं आर क्यू ए। ठीक है, दिस प्लस में आप इसमें कर दो ए क्यू सी, ए क्यू सी। ठीक है, ये वाला प्लस में ये वाला, ये तो पूरा बन गया। अपने को चाहिए इतना। ठीक है, तो इसमें से ये माइनस कर दो, ए आर सी। ओके, तो अपने पास यही आ जाएगा। तो ये इसको ब्रेक करके लिख दो इस टाइप से, आर क्यू ए प्लस में ए क्यू सी माइनस में ए आर सी। ओके, अब यहाँ पे देखो इन ट्रायंगल पी क्यू ए में देखो जो जो आपको निकालना है वही निकाल लो। अब ये जो आर क्यू जो है, देखो आर क्यू ए जो ट्रायंगल है, आर क्यू ए ये किस में लाई कर रही है आपकी, पी क्यू ए में, और आर क्यू इसमें मीडियन हो गया। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, पी क्यू आर का जो एरिया है वो हाफ ऑफ एरिया ऑफ पी क्यू ए का हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो, पी क्यू आर का एरिया किसके इक्वल हो जाएगा, आर क्यू ए के एरिया के। तो वही है, मीडियन है ना ये, तो मीडियन है तो दोनों का एरिया इक्वल हो जाएगा। मीडियन टू इक्वल ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है किसी ट्रायंगल को। अब उसके बाद ए क्यू सी में देखो, ए क्यू सी जो है किसके अंदर आ रहा है, ए क्यू सी। ओके, ये किस में आ रहा है आपका, आर क्यू सी में आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से ले लो इन ट्रायंगल, सॉरी इसमें देखो यहाँ से इन ट्रायंगल ए बी सी, सॉरी हम ये ले लेंगे ए क्यू सी जो है वो किस में आ रहा है आपका, पूरे में ले लेंगे ए बी सी में, ए बी सी में। ओके, ए क्यू सी को हमने ए बी सी में कंसीडर कर लिया। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इसमें ए क्यू मीडियन आ जाएगा। ए क्यू अगर मीडियन है तो हमने क्या लिखना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए क्यू सी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ओके, ये हम इसको कनेक्ट कर रहे हैं। हमने यही क्यों लिया, ए बी सी के इक्वली क्यों लिया, ए बी सी के अंदर ही क्यों लिया, क्योंकि देखो हमने राइट हैंड साइड में ए बी सी को लेकर चलना है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में आर क्यू सी को हमने ब्रेक करके ऑलरेडी लिख चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब ये जो पार्ट है ये वाला ए आर सी को भी हम ए बी सी में ही कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अब ए आर सी देखो कहाँ पे है, ए आर सी, ये आपका किसके अंदर आ रहा है, देखो ये हम इसको लिख सकते हैं इक्वेशन 7 जो हमने बनाई थी, इक्वेशन 7 हमारे पास आई थी, आप बैक जाके देख सकते हो। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए आर सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, मीन्स हमने ए आर सी को भी ए बी सी में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, अब देखो इन सब से क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल आर क्यू सी, ये जो हमने अभी वैल्यूज़ निकाली, आर क्यू सी किसका इक्वल आएगा, 1/8 ऑफ ए बी सी। इसकी वैल्यू पुट करके इसकी की और इसकी की, सबकी वैल्यूज पुट कर दी यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल आर क्यू सी जो है। यहाँ से ये इसको आप एलसीएम लेके कर सकते हो ना सोल्व। इसका एलसीएम 8 आ जाएगा, 1 आ जाएगा यहाँ पे 4 माइनस का 2, 1 + 4 5 - 2 3, 3/8 आपका आंसर आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। यही हमने प्रूव करना था। नेक्स्ट देखो थर्ड पार्ट में हमने क्या प्रूव करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी क्यू जो है, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी क्यू जो है वो हमने प्रूव करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए आर सी के इक्वल है। ओके, अब हम क्या करेंगे, पी बी क्यू जो है देखेंगे किसके अंडर आ रहा है, किस में आ रहा है, किस ट्रायंगल में आ रहा है, पी बी क्यू, ये किस ट्रायंगल में आ रहा है पूरे में, देखो ए बी क्यू में आ रहा है। ठीक है, ए बी क्यू इसमें ले लेंगे हम। ए बी क्यू में देखो अब पी क्यू जो है मीडियन है। ठीक है, पी क्यू मीडियन है तो पी बी क्यू का जो एरिया है वो किसके इक्वल हो जाएगा, हाफ ऑफ एरिया ऑफ ए बी क्यू के। ठीक है, जो हमको लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए ना वही लेंगे हम, पी बी क्यू लेंगे इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी क्यू। वरना हम ये वाला ट्रायंगल भी ले सकते थे ना, इसका एरिया भी इस पूरे के हाफ के इक्वल लग सकते थे, बट हमने यही लिया जो हमको चाहिए। ठीक है, अब देखो इन ट्रायंगल ए बी सी, अब हमको क्या चाहिए, देखो ए बी सी में जो है ए क्यू मीडियन है। ठीक है, ए बी सी में देखो ए बी सी, इसमें ए क्यू आपका मीडियन है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास ए बी क्यू। ओके, क्योंकि हमने वही वाली ट्रायंगल यूज़ की अभी ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ए बी क्यू का जो एरिया है हाफ ऑफ एरिया ऑफ किसके इक्वल आ जाएगा, ए बी सी के। ओके, तो इसको आप इक्वेशन नंबर दे दो, इसको 8 दे दो, इसको 9 दे दो। नेक्स्ट देखो, फिर इसमें देखो बाय 8 और 9 इन दोनों से हम क्या कर सकते हैं, 8th और 9th इक्वेशन जो हमने अभी निकाली इन दोनों से हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी क्यू जो है ये किसके इक्वल आ गया, हाफ ऑफ एरिया ऑफ ए बी क्यू किसके इक्वल है, हाफ ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी, मीन्स 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी। ओके, इसको इस टाइप से लिख सकते हैं। देखो
पी वी क्यू इज इक्वल्स टू 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी। ओके, अब सेवन्थ इक्वेशन जो थी हमारे पास, उसमें क्या आया था हमारे पास, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए आर सी इज इक्वल्स टू 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो इन दोनों इक्वेशन से हम आंसर निकाल सकते हैं। देखो 11 और 12 से इसमें देखो आप क्या लिख सकते हो, पी वी क्यू इज इक्वल्स टू 1/4 ऑफ ए बी सी। 1/4 ऑफ ए बी सी किसकी इक्वल है, ए आर सी के, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी वी क्यू इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए आर सी के। ये थर्ड भी आपने पार्ट प्रूव कर दिया। ठीक है, इस टाइप से आपने इसको सोल्व करना है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बट इजी है, एक बार देखोगे समझ आ जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें देखो आपको गिवन है ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। ए बी सी जो है राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके, ये गिवन है आपको और राइट एंगल्ड है ए पे। ओके, ए पे 90 का एंगल बन रहा है। बी सी ई डी ए सी एफ जी, बी सी ई डी ए सी एफ जी और ए बी एम एन, ये सब क्या हैं आपके स्क्वेयर्स हैं। ठीक है, ऑन द साइड्स बी सी सी ए एंड ए बी, इसी साइड्स के, इसी की साइड के ऊपर, ट्रायंगल की साइड के ऊपर ये 3 स्क्वेयर्स दिए हुए हैं आपको। और लाइन सेगमेंट ए एक्स परपेंडिकुलर टू डी ई, ए एक्स जो है डी ई के ऊपर परपेंडिकुलर है। मीट्स बी सी एट वाई, बी सी के ऊपर ये वाई पे कट करता है। ठीक है, देखो इसमें क्या शो करना है आपने। फर्स्ट में देखो एम बी सी जो ट्रायंगल है आपका, ट्रायंगल एम बी सी, ये वाला ट्रायंगल, इसको थोड़ा शेड कर लो। इस पोर्शन को आपने प्रूव करना है कि ये कॉन्ग्रुएंट है ए बी डी के। ओके, ए बी डी हो गया ये वाला, ये पूरा। ठीक है, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। देखो ये कैसे करना है आपने। अब देखो ए बी डी और एम बी सी लेके चलो, जिनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है उन्हीं दोनों को लेके चलो। क्या करोगे, 2 साइड्स इक्वल प्रूव कर दो, एक एंगल इक्वल प्रूव कर दो। ठीक है, तो ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगी। देखो इन दोनों ट्रायंगल्स में फर्स्ट ऑफ ऑल, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल देखो क्या है, बी सी इज इक्वल्स टू बी डी, बी सी जो है बी डी के इक्वल है। ठीक है, क्योंकि एक स्क्वायर की साइड्स हैं। ठीक है, एक स्क्वायर दिया हुआ ना, स्क्वायर की साइड्स क्या होती है, इक्वल होती हैं। और एम बी जो है ए बी के इक्वल है, एम बी ए बी के इक्वल है। ओके, क्योंकि ए बी एक स्क्वायर है तो स्क्वायर की साइड्स इक्वल होती है, हम इक्वल ले सकते हैं। इन दोनों ट्रायंगल्स में 2 साइड्स तो हमने इक्वल प्रूव कर दी। अब एक एंगल और 90 का इक्वल प्रूव कर दो। 90 का ले लो, जैसे स्क्वायर है ना तो 90 प्रूव कर देंगे। एम बी सी, एंगल एम बी सी को देखो हम ऐसे लिख सकते हैं, एम बी सी। इसको हम ब्रेक करके क्या लिखेंगे, एंगल ए बी एम, ए बी एम। ठीक है, एम बी सी, देखो इस एंगल को, इस वाले एंगल को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ए बी एम, ये वाला पोर्शन, प्लस में लिख सकते हैं हम ए बी सी। ओके, ये वाला पोर्शन, तो ये एक ही एंगल बन जाएगा ना दोनों का। अब ए बी एम देखो यहाँ से क्या है 90 का, इसको 90 का पुट कर दो, प्लस में ए बी सी आपका पड़ा ही है। ठीक है, देखो इस टाइप से 9 ए बी एम प्लस ए बी सी लिख दिया, फिर इसको 90 पुट कर दिया प्लस ए बी सी। ओके, अब ये जो है आपका ए बी एम जो है डी बी सी के इक्वल है 90 का। देखो यहाँ से ए बी एम जो है डी बी सी के इक्वल है। ए बी एम भी 90 का है, डी बी सी भी 90 का है, क्योंकि ये दोनों स्क्वेयर्स हैं। तो ए बी एम की जगह इसमें डी बी सी पुट कर दो। ए बी एम जो था यहाँ पे हमने डी बी सी पुट कर दिया। ठीक है, डी बी सी प्लस में ए बी सी। ओके, अब डी बी सी प्लस में ए बी सी देखो क्या बन रहा है, डी बी सी प्लस में ए बी सी, ये क्या बन गया आपके पास, ए बी डी। तो इस एंगल, इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल बन गया ना, ये इस ट्रायंगल का ये एंगल, इस ट्रायंगल का ये वाला कौन सा एंगल था आपके पास, एम बी सी, ये वाला एंगल। ठीक है, ये दोनों आपने इक्वल प्रूव कर दिए। एक एंगल इक्वल प्रूव हो गया और 2 साइड्स इक्वल प्रूव होगी, तो ये दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए बाय साइड एंगल साइड से। ठीक है, नेक्स्ट देखो पार्ट इसका, सेकेंड पार्ट में देखो आपने क्या प्रूव करना है, एरिया ऑफ फिगर बी वाई एक्स डी, बी वाई एक्स डी। ओके, यहाँ से यहाँ तक इस पोर्शन का, इसका एरिया 2 ऑफ एरिया एम ट्रायंगल एम बी सी, एम बी सी, ये वाले ट्रायंगल का ये वाला डबल एरिया। ठीक है, ये प्रूव करना है हमने। देखो कैसे करेंगे इसको। पार्ट फर्स्ट में हमने क्या प्रूव किया था, एम बी सी का एरिया जो है, अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो क्या होगा, इसका एरिया इसके एरिया के इक्वल प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो एम बी सी का एरिया ए बी डी के एरिया के इक्वल रख दिया हमने। बट एरिया ऑफ ए बी डी क्या है, हाफ ऑफ एरिया ऑफ बी वाई एक्स डी। देखो ए बी डी
इस ट्रायंगल का जो एरिया है ये किसका हाफ है, हाफ ऑफ BYXT। ठीक है, ये क्यों है, क्योंकि ABD ट्रायंगल और रेक्टेंगल, ABD ट्रायंगल ये वाला ट्रायंगल और रेक्टेंगल जो है आपका BYXT, ये दोनों क्या कर रहे हैं, सेम बेस BD के ऊपर लाई कर रहे हैं। ठीक है, और बिटवीन सेम पैरेलल्स के लाई कर रहे हैं। देखो सेम पैरेलल्स के बीच में कैसे, BD और AX के बीच में। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि ये क्या है, जो अगर कोई एक ट्रायंगल दोनों मिलके सेम बेस पे लाई कर रहे हों और क्या हो, बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस के लाई कर रहे हों, तो हम क्या लिखते हैं कि एक का जो ट्रायंगल का एरिया है वो हाफ ऑफ एरिया ऑफ किसका होता है, रेक्टेंगल का। ठीक है, तो वही हमने यहाँ पे लिख दिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD जो है हाफ ऑफ एरिया ऑफ BYXT है। तो हमने क्या किया, अब ABD का एरिया जो है हाफ ऑफ BYXT आया है, तो इसको यहाँ पे पुट कर दो। एरिया ऑफ ट्रायंगल MBC क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ एरिया ऑफ BYXT, इसको यहाँ पुट कर दिया। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास। तो यहाँ से ये 2 को उधर ले जाओ, तो 2 को उधर ले गए तो 2 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल MBC और इधर बच गया BYXT। तो ये आपका प्रूव हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो थर्ड पार्ट में क्या करना है हमने, एरिया ऑफ BYXT का जो एरिया है वो हमने प्रूव करना है, एरिया ऑफ पोर्शन ABMN। ओके, इन दोनों का एरिया इक्वल प्रूव करना है। देखो थर्ड पार्ट कैसे करेंगे, BYXT इज इक्वल्स टू ABMN, इनका एरिया हमने इक्वल प्रूव करना है। क्लियरली आपको दिख रहा है कि MBC का जो एरिया है वो किसके इक्वल है, हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABMN। ठीक है, हम ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि ये जो स्क्वायर है ABMN और ये जो ट्रायंगल है आपकी MBC, ये दोनों क्या कर रहे हैं, सेम बेस पे लाई कर रहे हैं, MB के ऊपर। ठीक है, इसके ऊपर लाई कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, ये बिटवीन सेम पैरेलल्स MB और NC के बीच में लाई कर रहे हैं, सेम पैरेलल्स के बीच में। तो हम लिख सकते हैं कि इस ट्रायंगल का एरिया जो है हाफ ऑफ एरिया ऑफ ये इसका लिख सकते हैं ABMN का। ठीक है, MBC का एरिया हमने लिख दिया हाफ ऑफ ABMN। अब उसके बाद देखो थर्ड इक्वेशन में हम प्रूव कर चुके हैं कि हमारा जो है मीन्स जो लास्ट वाला पार्ट था जो हमने अभी प्रूव करके आए हैं, इसमें क्या प्रूव किया हमने, MBC का जो एरिया है, देखो हमने यहाँ पे प्रूव किया था MBC का जो एरिया है, MBC का एरिया हाफ ऑफ एरिया ऑफ BYXT। सेकेंड पार्ट में हमने ये प्रूव किया अभी। तो ये है हाफ ऑफ BYXT। ठीक है, तो इट मीन्स क्या हो गया, ABMN की जगह MBC की जगह हम BYXT पुट कर सकते हैं, तो वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। MBC की जगह हमने BYXT पुट कर दिया। ठीक है, एरिया ऑफ BYXT, क्योंकि ये क्या था, एरिया ऑफ MBC क्या था, हाफ ऑफ एरिया ऑफ BYXT था, तो यहाँ पे हाफ आ जाएगा। देखो यहाँ पे हाफ ऑफ एरिया ऑफ BYXT और यहाँ पे पड़ा ये हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABMN। ठीक है, तो ये हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, तो एरिया ऑफ BYXT इज इक्वल टू एरिया ऑफ ABMN, ये हमने प्रूव करना था। ठीक है, नेक्स्ट देखो फोर्थ पार्ट में हमने क्या प्रूव करना है, ट्रायंगल FCB जो है कोंगुरेंट है ट्रायंगल ACE के। देखो FCB कहाँ बन रही है, FCB ये वाली ट्रायंगल, और किसको कोंगुरेंट प्रूव करना है हमने, किसके कोंगुरेंट करना है इसको, ACE के, ACE इस ट्रायंगल के। ठीक है, ये वाली और ये वाली ट्रायंगल। देखो इसको कैसे करेंगे, इन ट्रायंगल ACE एंड FCB, यहाँ से देखो ACE और FCB इन दोनों को शेड कर लो, FCB और ACE ये वाली ट्रायंगल। ओके, इसमें देखो AC इज इक्वल्स टू FC, AC जो है FC के इक्वल होएगा क्योंकि ये स्केयर दे रखा है आपको, CE जो है आपका BC के इक्वल होएगा क्योंकि ये भी स्केयर दे रखा है, स्केयर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। अब इसमें देखो उसके बाद दो साइड्स हमने इक्वल प्रूव कर दी, एक एंगल 90 का प्रूव कर दो। FCB जो है, FCB ये वाला जो एंगल है FCB, ये क्या है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ACF प्लस में ACB। ठीक है, अब इसको लिख दिया, ACF तो 90 का है। अब ये जो है ACF जो है, ACF एंगल जो है वो किसके इक्वल लिख सकते हैं हम, BC के इक्वल लिख सकते हैं क्योंकि ये भी 90 का और ये भी 90 का है, तो ये दोनों स्केयर्स है ना, तो ये भी स्केयर है तो ये भी 90 का है, तो हम BCE के इक्वल लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ पे हमने ACF की जगह BCE पुट कर दिया प्लस में ACB। अब BCE प्लस में ACB, BCE
प्लस में ACB, ये कौन सा एंगल बन गया आपका, ACE बन गया ना, पूरा बन गया टोटल। अब ये जो है FCB, एक उस दूसरे इस FCB का आपने FCB वाले ट्रायंगल का एंगल इक्वल प्रूव कर दिया इसके ACE वाले ट्रायंगल के एक एंगल के, ठीक है। तो एक एंगल इक्वल हो गया, दो साइड्स इक्वल हो गई, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए, साइड एंगल साइड से। नेक्स्ट देखो फिफ्थ पार्ट में हमने क्या प्रूव करना है, CYX की XE का जो एरिया है, CYXE, इसका एरिया जो है 2 ऑफ एरिया ऑफ FCB का एरिया इसका डबल है, ये प्रूव करना है, ठीक है। अब देखो ये कैसे प्रूव करेंगे। फोर्थ पार्ट में हमने क्या प्रूव किया था, ACE FCB के कॉन्ग्रुएंट है। देखो ACE FCB के अभी हमने कॉन्ग्रुएंट अभी प्रूव करके ही आए हैं जस्ट अभी, ठीक है। ये कॉन्ग्रुएंट है तो हम क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ACE इज इक्वल टू एरिया ऑफ FCB, एरिया इक्वल लिख सकते हैं इनका। बट एरिया ऑफ ACE जो है ये क्या है, हाफ ऑफ एरिया ऑफ CYXE। ये यहाँ से देखो ACE का जो एरिया है, यहाँ से नहीं समझ आ रहा तो यहाँ से देख लो, देखो ACE इसका जो एरिया है ये क्या है, हाफ ऑफ CYXE। क्यों, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, दोनों सेम बेस पे लाई कर रहे हैं CE के ऊपर, ठीक है। CE सेम बेस पे लाई कर रहे हैं दोनों, और सेम पैरेलल CE और XY के बीच में, AX के बीच में सॉरी लाई कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, इस एक ट्रायंगल का एरिया उस रेक्टेंगल के एरिया के क्या हो जाएगा आपका, हाफ हो जाएगा, ठीक है, हाफ ऑफ दिस एरिया, ठीक है। ACE ट्रायंगल का एरिया इसका हाफ, इसके एरिया का हाफ हो जाएगा। अब देखो ये क्या होगा, 6 और 7 से हम क्या प्रूव कर सकते हैं। देखो 6 में हमने क्या लिखा था, ACE का एरिया FCB के इक्वल है, यहाँ पे लिख दिया ACE का एरिया जो है CYXE का हाफ है, ठीक है। अब हमने प्रूव करना है कि CYXE का एरिया FCB का डबल है, 2 ऑफ एरिया ऑफ FCB प्रूव करना है हमने। तो यहाँ से इन दोनों में से हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ACE को हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ एरिया ऑफ CYXE, ये तो दिया ही हुआ है। हाफ ऑफ CYXE किसके इक्वल है आपका, इसको ऐसे लिख सकते हैं, हाफ ऑफ एरिया ऑफ CYXE इज इक्वल्स टू, इसकी जगह पे ACE की जगह पे आप पुट कर दो ट्रायंगल FCB, ठीक है। FCB इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ CYXE, यहाँ से पुट कर दिया ना, ACE FCB के इक्वल है इसलिए, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, FCB इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ CYXE, तो ये 2 इधर ले जाओ, 2 ऑफ एरिया ऑफ FCB इज इक्वल्स टू CYXE, यही प्रूव करना था, ठीक है। नेक्स्ट देखो 6 पार्ट में क्या प्रूव करना है, CYXE इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ACFG। देखो यहाँ से CYXE, ओके, इसका एरिया, और ACFG इसका एरिया आपने इक्वल प्रूव करना है। देखो कैसे करेंगे, एरिया ऑफ FCB जो है, देखो FCB का एरिया जो है वो क्या होगा, हाफ ऑफ एरिया ऑफ ACFG इसका हाफ होगा, क्यों, क्योंकि ये सेम बेस पे लाई कर रहे हैं दोनों CF के ऊपर, और क्या कर रहे हैं, सेम पैरेलल CF और BG के बीच में लाई कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, इसका एरिया जो FCB का एरिया है हाफ ऑफ ACFG का हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इन दोनों इक्वेशन से हम जो अभी लास्ट वाली प्रूव करके आए हैं, देखो ये लास्ट में हमने अभी प्रूव किया, ये वाली 8th वाली और 9th वाली, इन दोनों में से क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ ACFG किसके इक्वल आ जाएगा, FCB हमने क्या प्रूव किया अभी, यहाँ से ये FCB को इधर लेके जाओगे 2 को, तो इसके नीचे चला जाएगा, CYXE/2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये CYXE/2 पुट कर दिया इसकी जगह पे हमने, 1/2 ACFG ऐसे ही रहने दिया, तो ये 1/2 से 1/2 कैंसिल, ACFG का एरिया CYXE के इक्वल आ गया, ठीक है। 7th पार्ट में देखो हमने क्या प्रूव करना है, एरिया ऑफ BCED इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ABMN। BCED इसका एरिया किसके इक्वल प्रूव करना है, ABMN प्लस में ACFG, इन दोनों का एडिशन इसके पूरे के इक्वल है, ये प्रूव करना है, ठीक है। देखो क्लियरली BCED किसके इक्वल है, BYXD के, BCED जो है इसको ऐसे लिख सकते हैं BYXD प्लस में YXEC, ठीक है, या CYXE एक ही बात है। अब इसमें देखो BYXD जो है इसको लिख सकते हैं हम, देखो 3rd और 6th इक्वेशन से, क्योंकि 3rd पार्ट में हम प्रूव कर चुके हैं PYXD जो है ABMN के इक्वल है, और 6th पार्ट में हम प्रूव कर चुके हैं कि CYXE जो है ACFG के इक्वल है। इसी क्वेश्चन के पार्ट्स में हम प्रूव कर चुके हैं, तो यहाँ से ऐसे प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होगी। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच।